जो बच्चे भी क्लास 12 की फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं अभी, फिज़िक्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है ऑप्टिक्स चैप्टर उठाना सबसे पहले। ऑप्टिक्स चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से पढ़ने हैं, जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, जिनको लगता है कि यार हमारे से प्रिपेयर नहीं हो रहा है। मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, कनकेव कन्वेक्स केसेस दोनों प्रिपेयर करने हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ये पढ़ने हैं। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पढ़नी है लेंस की आपको। उसके बाद आपने पढ़ना है इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, एक है एलिमेंट्री आइडिया रमन इफेक्ट का, ये जरूर पढ़ें। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर ये एग्जाम में पूछी जाती है, इनको थोड़ा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं, जरूर पढ़ के जाइए। हाइजीन प्रिंसिपल, इसके बेस पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइजीन प्रिंसिपल ये एग्जाम में आता है। उसके बाद जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ब्रिस्टर लॉ और मेलिस लॉ को जरूर देखें। और लास्ट क्वेश्चन पोलराइड, पोलराइड क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है फ्रिंज विड्थ वाला क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर को करने के बाद आपने क्या करना है, इस चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल उठाने हैं। न्यूमेरिकल की बात करूँ, न्यूमेरिकल कौन कौन से पढ़ने हैं आपने, मैं बाकी वाले चैप्टर को न्यूमेरिकली आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आपने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में एक 1/λ जिसको वेव नंबर बोलते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ें। परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, ये पढ़ें, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल, न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा, फिर सुनिए, न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा, इसके बेस पे न्यूमेरिकल, म्यू इक्वल सी अपॉन वी, ये एक एक लाइन में इन क्वेश्चनों के आंसर हैं। आप सॉल्व पेपर दिखाओगे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मैक्सिमम हर बार। उसके बाद बात करें आप लोगों ने पावर, जो ऑप्टिक्स चैप्टर में पावर के ऊपर न्यूमेरिकल है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर जहाँ पे P1 प्लस P2 सिर्फ ऐड करना है वो फार्मूले, डी ब्रोली इक्वेशन लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम बी, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको जरूर देखे जाइए। उसके बाद एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल एच एन यू, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आए हैं कि एक वायर है 5 ओम, उसको स्ट्रेच करना आपने टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। कहता है कि कैलकुलेट करनी है आपने इसकी न्यू रेसिस्टेंस, वो कैसे निकालोगे, आर का फार्मूला रो एल पान ए होता है, बस उस फार्मूले को लिख देना कि दूसरा केस में लेंथ डबल है कि ट्रिपल है, बस वैल्यू पुट करना, आंसर मिल जाएगा। प्रिज्म फार्मूले पे न्यूमेरिकल पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कनकेव लेंस मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल पढ़ के जाइएगा। फोकल लेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ के जाइएगा, फोकल लेंथ हो गए। बाकी मैंने बता दिए क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, लैम्डा इक्वल एच पान पी के ऊपर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कूलम लॉ के ऊपर भी मैंने न्यूमेरिकल देखे, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, उनको पढ़ना हमने। ऑप्टिक्स चैप्टर के बाद आप अगर पूछो कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो वो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ के जाइए। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, गॉस लॉ विद एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टॉर्क वाला क्वेश्चन है, एक्सियल इक्वेटोरियल वाला क्वेश्चन है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, उनके नाम मैंने बोले नहीं, वो नाम आपने खुद देखने हैं कि उनके नाम क्या हैं। कैपेसिटर के टॉपिक हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अलग है, कंडक्टिंग स्लैब क्वेश्चन अलग है, इन सबको देख के जाइएगा। पिछली बार वैन ग्राफ जनरेटर आया था, तो इस बार आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। पोटेंशियल के ऊपर टॉपिक जरूर देखे जाइएगा, साथ साथ में इनके न्यूमेरिकल जो आपको क्लास में करवाए गए हैं उनको देख लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इजी न्यूमेरिकल आएंगे। और जहाँ पे कंसेप्ट के यूनिट और डायमेंशन जरूर पढ़ के जाइएगा। यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे डाइपोल मूवमेंट के यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होती हैं, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, 1 कूलम किसको बोलते हैं, इस तरह से। फिर चैप्टर सेकंड से रिलेशन बिटवीन करंट एंड डेरिवेटिव वेलोसिटी पढ़ के जाइएगा। स्टैटिक करंट, डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट किसको बोलते हैं,
ओम्स लॉ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सारे पढ़ के जाना है। इसकी लिमिटेशन स्पेशल एग्जाम में पूछी जाती है। माइक्रोस्कोपी फॉर्म ओम्स लॉ की आती है। रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है, डिफाइन क्या है। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किरचॉफ्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन, इसको कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं। इसकी एक एप्लीकेशन है पोटेंशियल डिफरेंस वाली, एक है कंपेयरिंग कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल, और एक है इंटरनल रेसिस्टेंस। तीनों में से एक एग्जाम में 100% आनी ही आनी है। आगे चैप्टर 3 पे चले जाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ना है बायोट सावर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन है एक्सिस वाली, एम्पियर्स लॉ, स्टेट एंड प्रूफ। इसमें सोलोनाइट टोराइट पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन क्वेश्चन पढ़ना है। और इस चैप्टर में फोर्स वाले क्वेश्चन है 3-4, वो क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ने हैं कि फोर्स आना मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है, एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बोहर मैग्नेट्रॉन किसको बोलते हैं, करंट लूप एस अ मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपने कॉपी में नोट करके जब प्रिपेयर कर लेने हैं, रट लेने हैं। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल के क्वेश्चन है, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले हैं और चैप्टर 3 में मैग्नेटिक फील्ड वाले हैं, उनका ध्यान रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, पैरा, डाया, फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, और परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं, ये भी पढ़ के जाइएगा। चैप्टर 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या करना है, फैराडेस लॉ पढ़ने हैं, लेंज लॉ पढ़ना है, अच्छी तरह से पूरे कंप्लीट टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है ये। एडी करंट, एक सर्कुलेटिंग इंड्यूस करंट जो डेवलप होती है, वो पढ़ के जाना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलोनाइड, ये कॉपी पे क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस वाला, नोट्स में नहीं होगा, कॉपी पे जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। एसी अल्टरनेटिव करंट एसी सर्किट कंटेनिंग LCR, एवरेज पावर LCR, पावर LCR बोला मैंने। एसी सर्किट वाले में आपने इम्पीडेंस पढ़ के जाना, फेजर डायग्राम पढ़ के जाना है। उसके बाद एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, वाट लेस करंट किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। मीन और एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, मैथमेटिकल है, निकाल के जाइएगा, इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या है, रेडियो वेव क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इनको पढ़ के जाइएगा, बाकी यूजेस देख लेना। तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बात करें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है, ड्यूल नेचर रेडिएशन कंसेप्ट है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ के जाना है। इसमें वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं, बाकी डी ब्रोली इक्वेशन को देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एटम एंड न्यूक्लियाई में रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना। बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे एटॉमिक मास हो गया, आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गए। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर को पकड़िएगा अच्छी तरह से। इसमें से क्या पढ़ना हमने, सबसे पहले एनर्जी बैंड इन सॉलिड, फिर पढ़ना हमने रेक्टिफायर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर आपने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, दोनों के दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद गेट को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। नैन गेट और नॉर गेट को भी जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन मैंने एंड में ट्रांजिस्टर एज अ स्विच क्वेश्चन पढ़ाया है, वो जरूर देख के जाइएगा। जीरो डायोड को ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। इंट्रेंसिंग और एक्सट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप का डिफरेंस पढ़ के जाइएगा। रेक्टिफायर क्वेश्चन छोड़ने मत। लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें से आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ के जाना है कम्युनिकेशन सिस्टम की। उसके बाद आपने बैंडविड्थ किसको बोलते हैं, आयन ये स्काई वेव, स्पेस वेव, प्रोपोगेशन किसको बोलते हैं, मॉड्यूलेशन क्या है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, एक है हाइट ऑफ द टावर, ये क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो मैंने 80% आपको बता दिया है, जो स्टूडेंट इतना बढ़ के जाएगा वो हमेशा पास होना ही होना उसने। उसके बाद आपने अभी क्या करना है, ये सारा पढ़ने के बाद आपने सॉल्व पेपर पे जितने भी टॉपिक दिए हैं वो सारे रट के जाना, सारे प्रिपेयर करके जाना सॉल्व पेपर से।
सॉल्व पेपर वाले जिन बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, जितना आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है वो अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लें। एट द एंड आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन लिख लेके प्रिपेयर करने हैं। डायग्राम में फिजिक्स में हमेशा 3-3 4-4 बार ऑप्टिक्स चैप्टर की लेके जाना, क्योंकि डायग्राम में ठीक होंगी तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी ठीक होगा। सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज आपको एग्जाम में भूल जाना है। और जो स्टूडेंट बिना प्रैक्टिस करके गया, क्लास में जिस बच्चे ने पहले के टेस्ट दिए हैं वही क्लास में अच्छी तरह से एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। डायग्राम में फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मैथमेटिकल डेरिवेशन की 2-2 3-3 बार घर से प्रैक्टिस करके जाना और अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। जी मैं कोई यकीन के साथ बोल सकता हूँ, जो बच्चा अच्छी तरह से मेहनत करेगा, अच्छी तरह से पढ़ेगा, अच्छी तरह से हार्ड वर्क करें और न्यूमेरिकल जरूर दे के जाना। ऑप्टिक्स के चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 4 के और डी ब्रोली इक्वेशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना, आने हैं एग्जाम में न्यूमेरिकल। एक पैसे आएगा आपको, वो आप लोग अटैम्प्ट कर लोगे, इतना पता है। बाकी क्वेश्चन जरूर दे के जाइएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व पेपर को जरूर पढ़ के जाइएगा। स्पेशली पता कौन से क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स वाले और 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व पेपर से जरूर दे के जाना। उनके साथ साथ वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना कि किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न है एग्जाम में।